ओके, सो सर्वर फैक्ट वेबसाइट का जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस पर मैं वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं। एंड जितने भी टेक्निकल एरर्स थे वो सारे रिजोल्व हो गए हैं। एंड टेक्निकल एरर से रिलेटेड अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी टेक्निकल एरर आपको समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास यूट्यूब पे काफ़ी सारे टेक्निकल एरर्स पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। बट वो अनलिस्ट हैं क्योंकि उसमें हमारी स्क्रीन शेयरिंग थी, काफ़ी सारे एक्सेस एंड ऑल विजिबल हो रहे थे, तो हमने उनको अभी हाइड रखा हुआ है, अनलिस्ट रखा हुआ है, वो आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगे। बट टेक्निकल एरर कौन कौन से थे वो सारे मैं आपको दिखा दूंगा, और उनको रिजोल्व कैसे करा उनके ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप ऑन डिमांड मेरे से मंगवा सकते हैं, आप डिमांड कीजिए, फिर मैं आपको वीडियोस वगैरह भेज दूंगा पर्सनल, ठीक है। बट पब्लिकली हम नहीं रख सकते उस चीज़ को। सेकंड थिंग कि वो जो एरर्स आए थे, मान लीजिए हमारे पास 800 900 या 1500 एरर्स हमारे पास वेबसाइट्स पे थे, उनको कैसे रिजोल्व करा। एंड मल्टीपल टाइप्स के एरर थे। एंड कपिल लाइक काफ़ी सारे एरर्स पे कपिल ने भी काम करा है। जैसे किसी एरर को कैसे रिजोल्व करना है, मैंने जैसे उसकी एक स्टार्टिंग का ओवरव्यू दे दिया, उसके बाद कपिल ने उस एरर को क्या करा, रिजोल्व करा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मैनुअल वर्क करना होता है वेबसाइट में। मान लीजिए अगर अलग अलग पेजेस में आपके इंटरनल लिंक ब्लॉक करना है, राइट, या फिर आपके कैनोनिकल टैग्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपको robo.txt वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर अगर हम बात करें कि इमेज साइज की प्रॉब्लम है, तो ऑल्ट टैग मिसिंग है। ये तो कुछ मतलब बेसिक्स थे। और टेक्निकल जब आप ऑडिट करते हैं, सैमरश की हेल्प से एक ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें काफ़ी सारे एरर्स आते हैं। तो जब आप उन एरर्स को रिजोल्व करना स्टार्ट करोगे तब आपको चैलेंजेस भी आते हैं कि ये कैसे होगा। एंड इवन हमने एरर्स को फिल्टर आउट करा। फिल्टर आउट कैसे करा था हमने कि अपनी एक शीट बना ली थी। उस शीट में जैसे कोई, अगर हमने गूगल सर्च कंसोल में रिमूवल की रिक्वेस्ट डालनी है, तो वो जो रिमूवल की रिक्वेस्ट थी उसके लिए हमने सबको सेपरेट करना स्टार्ट करा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले दिन ही अपनी रिमूवल रिक्वेस्ट डालना स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले मैंने एक लिस्ट बनाई कि ओवरऑल पूरी वेबसाइट में जितनी भी एरर्स आ रही हैं उसमें से रिमूवल रिक्वेस्ट कौन कौन सी एरर्स की हमने डालनी है, वो सारी रिक्वेस्ट हमारी जाएगी रिमूवल में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि कौन कौन से यूआरएल्स को हमने इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डालनी है, तो वो सारे यूआरएल्स हमने अलग कर लिए। अच्छा, कौन कौन सी इमेजेस में साइजेस की प्रॉब्लम है, किस किस इमेज के यूआरएल में डॉट जीपीजी फॉर्मेट, और किस किस इमेज यूआरएल में एक इतने बाई इतने पिक्सल की वजह से इमेज डुप्लीकेट हो रही थी, वो सब भी इश्यूज हमने इसमें सोल्व किए हैं। एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा दूंगा कि कौन कौन से एरर्स हमारे पास है। मैं आपको एरर की एक बार अगर मैं हाईलाइट करूँ तो भी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से एरर हमें उस टाइम पे दिख रहे हैं। तो ये सारे एरर सर्वर फैक्ट वेबसाइट में रिजोल्व हो चुके हैं। उसके बाद वेबसाइट में हाँ हमें हाइप भी मिली थी, बट नाउ वी आर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। लाइक मेन्यू के अंदर हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज है, वट एवर होस्टिंग रिव्यू रिलेटेड, जिसमें हमने कंपैरिजन को लेके बात की गई है। Hosting comparison, we have approx 12 blogs, 12 different blogs where we are talking about hostinger versus कोई another hosting, right? So उनसे रिलेटेड जो भी ब्लॉग हमने डाले हुए अभी वेबसाइट पे वो मेन्यू में है, बट वी आर प्लानिंग टू इंटरनली विद द होम पेज। उससे क्या होगा, उससे हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि कहीं ना कहीं होम पेज पे जो ट्रैफिक आ रहा है, इट विल स्टार्ट रिडायरेक्टिंग टू द ब्लॉग पेज, और द डायरेक्टली जो भी हमने वर्सेज वाला ब्लॉग लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब इसमें देखिए, होम पेज हमारा मेन पेज होता है। मेन पेज से अगर किसी बिलो वाले पेज को लिंक किया जाता है, उससे हमारे अदर पेजेस की एक्टिविटी भी बिल्ड होती है, ठीक है। ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी हम ये करने वाले हैं, एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बैकलिंक बिल्डिंग ऑन द रेगुलर बेसिस। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ कीवर्ड्स वगैरह को फिल्टर आउट करेंगे कि क्या कीवर्ड हो सकते हैं, कि किस कीवर्ड पे हम लोग बैकलिंक बनाए, सो दैट जो भी हमारे ब्लॉग अभी रैंक कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि आगे पीछे रैंक कर रहे हो, उनकी रैंकिंग इंप्रूव कैसे होगी और उनको गूगल के फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक कराना है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो कैसे करना है, क्या करना है, कपिल को मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। एंड एक बार चीजें स्टार्ट हो जाए, एक्सपेरिमेंट हो जाए, वेबसाइट का जब चार्ट ऊपर जाएगा, आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें आपको अपडेट मिलेगा कि यस, इस वेबसाइट में उन्हें कितने क्लिक्स इंक्रीज करे और कितने इंप्रेशन हमारे पास आए। बाकी टेक्निकल कैसे फिक्स करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो कपिल ने एक लास्ट ऑडिट किया था, तो कितने एरर उसमें थे जो हमने रिजोल्व कर दिए सर? तो जीरो एरर। लाइक उस वेबसाइट में जो 1500 2000 एरर लेके बैठी थी, अब उसमें जीरो एरर आपको देखने को मिलेंगे। एक भी एरर हमारे पास नहीं है सर्वोफैक्ट वेबसाइट में। इवन आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं, serverfacts.com को सैमरश पे डालिए, अगर कोई एरर मिल रहा है तो आप बताइएगा। बाकी हमने सारे एरर रिजोल्व कर दिए, जीरो जीरो, कुछ भी एरर नहीं बचा है। वार्निंग्स बची हुई हैं, बट फ्यू ऑफ द वार्निंग्स रिलेटेड टू द लाइक जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। कुछ प्लगइन हमने यूज किया, एंड वेबसाइट इज आल्सो बिल्ट ऑन Elementor. In case of Elementor, we are unable to make changes in the website just because of some of the JavaScript and website cache plugins does not compatible with each other. उस केस में क्या होगा, अगर हम कोई वेबसाइट कैचे से रिलेटेड, और वी विल यूज एनी प्लगइन रिलेटेड टू वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, एलिमेंटर के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा एंड वेबसाइट स्टार्ट कोजिंग एरर। इन सम ऑफ द केसेस वेबसाइट स्टार्ट अन कैचे वर्जन ऑफ द वेबसाइट, मतलब आप अगर कुछ चेंज करेंगे वेबसाइट पे, वो आपको चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर आप कैचे प्लगइन यूज करते हैं। एंड इवन जो वेबसाइट का पेज है, इट लुक लाइक क्रैश पेज। अब उसके एलिमेंट्स इधर उधर भाग रहे होंगे, या फिर आइकन्स वगैरह आपके खराब हो जाएंगे, कुछ एलिमेंट आपके अनक्लिकेबल हो जाएंगे, या कोई फंक्शनलिटी या स्क्रॉलिंग काम करना बंद कर देगी जब भी आप कैचे प्लगइन यूज करते हैं। एंड यू आर यूजिंग एलिमेंटर इन योर वेबसाइट, इन दैट केस मे बी फ्यू ऑफ योर आइटम ब्लॉक हो सकते हैं, और मे बी फ्यू ऑफ द आइटम आपके डैमेज हो सकते हैं जब भी आप इस तरीके के प्लगइन यूज करते हैं। एंड ये ज्यादातर उन्हीं में देखे गया है जो लोग एलिमेंटर, एंड एलिमेंटर के साथ उसके जो प्रीमियम एडॉन्स के कुछ फ्री प्लगइन्स आते हैं, few of the template plugin also available on the
वर्डप्रेस, जैसे कि एलिमेंटर टेम्पलेट किट एंड ऑल, स्टार्टर टेम्पलेट किट एंड ऑल। सो इफ यू आर यूजिंग दीज टू काइंड ऑफ प्लगइन जिसमें आपको टेम्पलेट बने बनाए मिलते हैं और आप वेबसाइट की स्पीड पे फिर काम करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये टेम्पलेट ही प्रॉब्लम्स देती है। तो एलिमेंटर का जो फ्री प्लगइन आता है इंडिविजुअल प्लगइन, उसमें आप कोई भी प्रीमियम एड ऑन या कुछ भी मिक्स मत करो। अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन लाइक सर्विस काइंड ऑफ ई-कॉमर्स काइंड ऑफ वेबसाइट, वहां पे तो हमें डिजाइन दिखाना होता है, बनाना होता है, क्लाइंट को कुछ शो करना होता है, तो वहां पे तो हमें टेम्पलेट यूज करने पड़ते हैं क्योंकि फ्री वर्जन में बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, राइट। सो अगर आप वो यूज करते हैं वहां पे आपको अच्छे ऑप्शन भी मिलते हैं एंड इसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट पे एक अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ मतलब कह सकते हैं डिजाइन और यूआई आप काफी मेंटेन कर सकते हैं उन एप्स की हेल्प से। बट इन केस ऑफ ब्लॉगिंग आई नेवर रिकमेंड दीस टाइप्स ऑफ टूल्स जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपको स्पीड में इशू देंगे और जब आप इनको रिजोल्व करने जाएंगे तब भी इशू देंगे। एंड आफ्टर यूजिंग दीज प्लगइन लाइक ईयर्स बाय ईयर्स, मैंने ये देखा है आपने अगर कोई वेबसाइट एलिमेंटर या कोई ऐसा प्लगइन या टेम्पलेट यूज करके बनाई है, कुछ सालों बाद उस टेम्पलेट में कोई एरर जरूर क्रिएट होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट जरूर देगा। कोई 2-3 प्लगइन एलिमेंटर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे कि अब आपको कहीं पे एकदम से लाइन ऐसे अपनी वेबसाइट में दिखाई दे रही है कोड से लिखी हुई, अब वो क्यों रही है, फिर आपने कोई प्लगइन डीएक्टिवेट करा, अब आपको याद भी नहीं होगा कि वो प्लगइन डीएक्टिवेट करने से आपकी वेबसाइट का कौन सा पार्ट डैमेज हो गया। मतलब कि आपने कोई एड ऑन यूज करा था जो एक बटन पे यूआई को इंप्रूव करता है, राइट, बट इन फ्यूचर आपने देखा वो प्लगइन कुछ एरर दे रहा है, आपने उस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया। अब आप मल्टीपल पेजेस में कहाँ कहाँ वो ब्रोक हुआ आपको पता नहीं चलेगा, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने उस एलिमेंट को वेबसाइट में कितनी बार कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है। तो इस टाइप के कुछ एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे ट्राई करो लिमिटेड प्लगइन्स के साथ करो। एंड एसईओ में जो अभी दो मेन चीज हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट इज इंटरनल लिंकिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे काफी, एंड सेकंड थिंग जो कि हम बैकलिंक्स के ऊपर वेबसाइट पे काम करने वाले हैं, एक ओवरव्यू में मिल चुका है, काम करते हैं, देखते हैं इस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड काफी डिस्क वीडियो नहीं बनाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर लाइक ऑक्यूपाइड समवेयर, एक दूसरी वेबसाइट का हमें टेक्निकल ऑडिट फिक्स करना पड़ गया था, बट हम पैरेलली सर्वर फैक्ट पे भी काम कर रहे थे, साइड बाय साइड जितनी भी हमारी चीजें हो पा रही थी, थोड़ा लर्निंग भी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि विदाउट लर्निंग आपको अगर टास्क दिया जाए आप टास्क करने में आपको चैलेंजेस आएंगे, राइट। तो अभी कपिल स्टार्ट करेंगे बैकलिंक्स वगैरह बनाना, एंड कल की जो लिंक्स थी उसमें हमने इनको पूरा एक बताया था कि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं या फिर ईमेल में बात कैसे होती है जब लोग आपसे रेट्स में नेगोशिएशंस करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग में लाइक पीपल आईडी भेजना पड़ता है, फिर गेस्ट पोस्टिंग सामने वाला लिख के देता है, कितनी लिंक्स एक पेज में होती है, वो सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी, ठीक। तो अभी हम लोग उस पर काम करेंगे और जो जो कपिल्स को डाउट आएंगे मे भी हो सकता है आप लोगों को भी डाउट हो बिकॉज यू आर ऑल्सो लर्निंग एंड कपिल ऑल्सो लर्निंग, बैकलिंक्स में भी इनके भी डाउट आने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे और उन डाउट्स की वीडियोस बना के आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। बट अभी के लिए रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि वेबसाइट कितनी ऊपर जा रही है, कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और क्या हमारा एनालिटिक्स ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें और डिटेल्स कुछ देंगे जो भी हमने चीजें या चेंजेस करे हुए होंगे।